हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमलगम क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा जा रहा है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो हमारे पास हमें दो पॉइंट गिवन है, तो इन दोनों पॉइंट को सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए 4, -1 एंड बी -2, -3। अब देखिए एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास ये दो गिवन पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा जाए तो हमें कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर उस पूरी लाइन को ट्राइसेक्ट करे। ट्राइसेक्ट का क्या मतलब होता है? देखिए हमारे पास दो पॉइंट हैं ए और बी जो कि गिवन है 4, -1 एंड -2, -3। ये दोनों पॉइंट हमें गिवन है, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक लाइन बन जाएगी। अब हमें इस पूरी लाइन पर कुछ पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं जो कि उसे ट्राइसेक्ट करें। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है? ट्राई मीन्स 3 और सेक्शन मीन्स या सेक्ट मीन्स होता है पार्ट। तो हमें ऐसे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं इस पूरी लाइन पे जो इस पूरी लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करे, और 3 पार्ट्स में वो भी किस तरीके से? इक्वली डिवाइड करे। जैसे बाइसेक्ट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जो पूरी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, बिल्कुल वैसे ट्राइसेक्ट का मतलब है हमें 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो इस पूरी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो 3 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करें, ट्राइसेक्ट करें, तो वो 2 पॉइंट यहाँ रहे होंगे, एक यहाँ पर। लेट इट बी, इसे मान लेते हैं सी और इसे मान लेते हैं डी। तो अल्टीमेटली हमें सी और डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो मान लेते हैं सी के कोऑर्डिनेट, हम मान लेते हैं ए, बी, और डी के मान लेते हैं एक्स, वाई। ठीक है। अगर हम सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि रेशियो क्या है। सी जो पॉइंट है ये पूरी लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा। देखिए ट्राइसेक्ट का मतलब है इन सभी के बीच में ए सी, सी डी और डी बी के बीच में जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। इक्वल डिस्टेंस का क्या मतलब है? इक्वल मतलब कितनी भी डिस्टेंस बनी रही हो, जैसे 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, जब इनके रेशियो की बात आएगी तो वो होगा 1:1:1। यानी कि अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा, सारे सेम यूनिट होंगे। बट हमें तो अगर सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं ए और बी की हेल्प से, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ए से लेकर के सी तक का रेशियो और सी से लेकर के बी तक का रेशियो क्या है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगर ये 1 यूनिट मान लिया जाए तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। तो सी पॉइंट ए बी लाइन को ज्वाइन कर ए बी पॉइंट को ज्वाइन करने पर पूरे लाइन को सी पॉइंट 1:2 में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो हमारे पास इस तरीके से इसके क्या आ जाएंगे? रेशियो आ जाएंगे कि सी पॉइंट इस पूरी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अब हमारे पास रेशियो भी आ गया है, यानी एम रेशियो एन आ गया है, एम की भी वैल्यू आ गई, एन की भी वैल्यू आ गई, और हमारे पास ए और बी 2 पॉइंट गिवन भी हैं। तो हम क्या करेंगे? बाइसेक्शन फार्मूला ए और बी के कोऑर्डिनेट की हेल्प से और ये रेशियो की हेल्प से हम किसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे? सी के, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे इसमें सेक्शन फार्मूला। तो हमने गिवन पॉइंट को मान लिया है ए और बी, एंड रिक्वायर्ड पॉइंट को मान लेते हैं, एंड द रिक्वायर्ड पॉइंट्स बी सी ए, बी and d x, y, right? Now, yeah, then
बाइसेक्शन फॉर्मूला हम कह सकते हैं कि भाई जो सी कोऑर्डिनेट है वो पूरी लाइन ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। 1:2 में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब एम की वैल्यू 1 होगी, एन की वैल्यू 2 हो गई। लगा देते हैं सेक्शन फॉर्मूला ए बी की हेल्प से। नाउ यहाँ हम चाहे तो लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, नाउ पॉइंट सी ए कोमा बी डिवाइड्स line segment EB in the ratio 1:2। नाउ अब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या कह सकते हैं हम, सेक्शन फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं फॉर टू फाइंड आउट AB। तो सेक्शन फॉर्मूला ए के लिए हो जाएगा, स्मॉल ए फाइंड आउट करना है तो यानी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज अगेन mx2 which is 1 multiplied by -2 plus 1 multiplied by -2 x कोड। जब हम x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं सी का तो सिर्फ हम x कोऑर्डिनेट पे फोकस करेंगे, बी के पे भी और ए के पे भी, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 multiplied by -2 प्लस 2 multiplied by 4 अपॉन m प्लस n, m ये है n ये है, तो आ जाएगा 1 प्लस 2। दिस विल इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2, यानी c का a कोऑर्डिनेट तो आ गया, मतलब x कोऑर्डिनेट तो आ गया, राइट। b का भी निकाल लेते हैं, मतलब x का y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं, विच इज my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। दिस विल इक्वल टू -2 अपॉन 3 विच इज -5/3। तो हमारे पास a और b दोनों चीज़ें आ गई, a और b दोनों चीज़ें आ गई, तो हमारे पास c के कोऑर्डिनेट आ गया अल्टीमेटली। तो c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे देयरफॉर the coordinates of C is given by 2, -5/3। तो ये तो C के कोऑर्डिनेट आ गए, A, B विच इज 2, -5/3। नाउ सिमिलरली C के तो कोऑर्डिनेट आ गए, D के और आ जाए, काम बन जाएगा, ठीक है। तो C के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए हैं 2, -5/3, तो इसे हम याद रखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब देखिए, D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप कह दो कि सर सिमिलरली जैसे आपने यहाँ शो करा हुआ है वैसे ही हम क्या करें, D कोऑर्डिनेट का AB लाइन पर रेशियो फाइंड आउट कर लें। कैसे, आप कह दोगे कि सर A से लेकर के D और D से लेकर के B का रेशियो में पता चल जाए तो हमारे पास A और B पॉइंट है, और ये भी पता चल जाएगा कि D पॉइंट AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसमें आप कह दोगे कि सर अगर ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल हो जाएगा 2 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी 1 यूनिट, राइट। तो इस केस में जो रेशियो बनेगा बाई D इज 2:1, करेक्ट। तो एक तरीका तो ये कि आप सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर लें, D के लिए काम ही खत्म। सेक्शन m की वैल्यू 2 हो जानी है, n की वैल्यू 1, पहले m की वैल्यू 1 थी, n की वैल्यू 2 थी, अब यहाँ पर ये वैल्यू m की 2 और n की 1। देन हमारे पास a और b कोऑर्डिनेट हैं ही, देन इन दोनों की हेल्प से हम सेक्शन फॉर्मूला लगा करके किसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे, D के। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि हम क्या करेंगे, हम ना देखिए मैथमेटिक्स में आंसर सेम आएगा, बस तरीके थोड़े से चेंज हो सकते हैं। जैसे कि एक बच्चा बोलता है कि सर ठीक है ए कोऑर्डिनेट था हमारे पास, पहले बी कोऑर्डिनेट था इसीलिए हमने ये मेथड यूज़ करा, बट अब तो हमारे पास सी कोऑर्डिनेट आ चुका है, सी कोऑर्डिनेट आ चुका है और आप कह रहे हो कि डी सी और बी को 1:1 में डिवाइड कर रहा है। इसे ध्यान से समझिए, अगर ये ट्राइसेक्ट करेगा तो इसका मतलब सी डी की लेंथ डी बी की लेंथ के इक्वल होगी, राइट।
CD की लेंथ अगर DB की लेंथ के इक्वल है तो इसका मतलब इन दोनों का जो रेशियो आएगा लेंथ का वो भी कितना आएगा 1:1। अगर रेशियो 1:1 आ रहा है इसका मतलब D CB का मिड पॉइंट होगा। इसे डाइजेस्ट करिए अच्छे से। D एक्चुअल में CB का मिड पॉइंट होगा क्योंकि इनका रेशियो सेम आ रहा है। कैसे? जैसे मान के चलिए ये यूनिट थी 20 सेंटीमीटर तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगी, राइट। इसका मतलब अगर ये पूरी 40 है तो ये जो पॉइंट है ये दोनों लेंथ अगर 20 है तो ये बिल्कुल मिड में लाई करेगा CB के। तो हम कह सकते हैं D इज द मिड पॉइंट ऑफ CB, राइट। अगर D मिड पॉइंट है CB का तो हम यहाँ पर डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट यूज कर सकते हैं, राइट। जो कि क्या था याद करिए, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2 फॉर x एंड y कोऑर्डिनेट, राइट। तो चलिए देखिए, तो दोनों ही मेथड एप्लीकेबल हैं, आप सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं AD और DB के लिए। और इसके अलावा मुझे जो पसंद है वो पसंद है मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला जो हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम कह देंगे नाउ D इज द मिड पॉइंट ऑफ CB का अगर मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D इज गिवन बाय आप कह दोगे कि सर x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 + x2/2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 + y2/2। दिस विल इक्वल टू 2 - 2/2 0/2 विच इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगा -5/3 -3 1/2 which is LCM 3 हो जाएगा। दिस इज -5 - 9 1/2 -14/3 विच इज -7/3, राइट। तो y कोऑर्डिनेट आ गया -7/3, y कोऑर्डिनेट आ गया -7/3, x कोऑर्डिनेट आ गया 0। तो हमारे पास D के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे विच इज़ 0, -3। तो D के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 7/3, राइट। 0, -7/3। तो हमारे पास C के कोऑर्डिनेट भी आ गए, D के कोऑर्डिनेट भी आ गए, राइट। तो ये दो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये दो जो पॉइंट होंगे जिनके कोऑर्डिनेट्स आए हुए हैं, ये दो पॉइंट इस पूरी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, राइट। इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा सभी स्टूडेंट्स को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।